वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे पैंट। सबसे पहले आपको मार्किंग उठा लेनी है और इसकी डाट की लंबाई जो आने वाली है 5 इंच, और आपको इस पे सिलाई लगा देनी है क्रॉस करके। इसकी जो कमर है 34 इंच है, 34 का हमारा 17 आएगा। तो आपको डाट भी उस हिसाब से कर देनी, थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी तो आप वो अपनी कमर के हिसाब से उसको फिक्स कर लीजिएगा। जो आसन है आपको पूरा ना सिलते हुए 2.5-3 इंच का मार्जिन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको पॉकेट कट करनी है। पॉकेट आप 12 से 13 14 की लंबाई रख सकते हैं। इसके अलावा आप छोटी करेंगे तो फिर उसमें बहुत ही दिक्कत होगा बाद में। तो आपको 12 या 13 इंच की लंबाई रखनी है। चौड़ाई आपको रखनी है 7 इंच। आपको कटिंग कर लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पॉकेट कट करी है, बहुत डिफरेंट तरीके से कट होती है। उसके बाद आप पॉकेट की लंबाई से 8 इंच का मार्जिन लेंगे और फिर जो उसकी जो गैप है आपको 6 इंच की रखनी है। और फिर आपको सिलाई लगाकर और जो आपने निशान लगाया हुआ था आपको उसको कट कर लेना है। उसके बाद आपको इसको पलट कर आपको सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। और फिर आपको जब पॉकेट को जब आपको सिलाई लगानी रहेगी तो आपको उसको ऊपर की जगह पे आप करोगे तो आपकी पॉकेट हमेशा गड़बड़ से लेगी। तो आपको ऊपर ना करके उसको नीचे घुमा के फिर आपको सिलाई लगानी है। पैर भर की मार्जिन से लगाएंगे। उसके बाद आपको पलट देना है। पलटने के बाद क्या होगा कि आपको उस पे भी एक सिलाई लगानी रहेगी, इसलिए क्योंकि बार बार आपका जो कपड़ा है अंदर से खुलता रहता है, उसकी शिकायत बहुत आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना है। फिर आपको स्टिच लगा देनी है आपको पॉकेट को नीचे से ऊपर तक की। और जब आप कमर वाली साइड पे लगाएं तो कभी भी खींचिएगा नहीं। इससे क्या होता है कि फ्रंट पे उठने लगता है, कपड़ा खींचने लगता है। तो आपको ये चीज़ें भी नहीं करनी है। बहुत ही अच्छे से जहाँ पर कपड़ा बैठ रहा है आपको बैठा देना है। देख सकते हैं पॉकेट कितने सही अच्छे से बैठ गई है। पॉकेट के भी लगाने के बहुत तरीके होते हैं, तो सबसे आसान तरीका मैंने बताया हुआ है। इस पे जो हम लगाते हैं ऐसे बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट रोल आता है 1.25 इंच का, लेकिन उसकी जगह पे हम पेपर बकरम का यूज़ करेंगे। पेपर बकरम से हमारा कमर जो है राउंड में बनता है, आगे का पोर्शन होता है, और हम बेल्ट रोल लगाकर उसको सीधा कर देते हैं। तो फिर उसकी भी फिटिंग कुछ खास अच्छी नहीं होती। आप इससे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। आप लास्ट में देखेंगे कि इसकी कमर कितनी अच्छे से बनकर आई है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और इसको फास्ट करके मत देखिएगा, वरना आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको जो बेल्ट है उसका नीचे वाला जो हिस्सा है उसको आपको सिलाई लगा देनी है। और ऊपर वाला जब हिस्सा आपको पैंट पे जब फिक्स करना रहेगा, तो ऐसा नहीं कि आप एक साइड से सिलाई लगा के दूसरी साइड से निकाल देनी है। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो बीच से सेंटर उतारते हुए आपको सिलाई लगानी है और फिर सेम दूसरी साइड से रिपीट करना है। कभी भी एक साथ नहीं लगाएंगे। ये गलतियाँ बहुत ही लोग करते हैं, बिगनर्स तो ज़्यादातर कर देते हैं। एक बार में जल्दी बैठाना रहता है। जल्दी वाला काम बिल्कुल नहीं है, इसमें सिलाई है। ऐसा नहीं कि आपको बस ज़ेरॉक्स मशीन के साथ आपको काम करना है, आपको इसमें बहुत ही पेशेंट के साथ काम करना है। उसके बाद आपको प्रेस लगा लेनी है और कपड़ा अच्छे से बैठाते हुए आपको बेल्ट को अच्छे से पलट कर सिलाई लगा देनी है। देख सकते हैं जो नॉर्मल हम बेल्ट रोल का यूज़ करते हैं उससे हमारा कमर एकदम सीधा हो जाता है, जबकि हमारा जो आगे वाला पोर्शन होता है एकदम राउंड होके जब आप पैंट बनाएंगे तो बहुत अच्छे से कमर पे बैठता है। और वो जो शिकायत होती है कि बेल्ट रोल बाद में मुड़ जाता है, इसमें बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि बेल्ट रोल की जगह पे पेपर बकरम का यूज़ करेंगे। और मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि पेपर बकरम कैसे आपको कट करना है। और इसके बाद आपको सिलाई लगा लेनी है। सारे जितने भी पैनल है आपको साइड के और सामने वाली सिलाई लगा लेनी है। तो आप इसकी सिलाई लगा लीजिए अच्छे से। कभी भी आपको जब सिलाई आप लगाएं तो कपड़े को खींच तान के बिल्कुल भी बैठाने की कोशिश मत करिएगा। जहाँ पे कपड़ा बैठ रहा है आप उसको वहीं पे बैठाएंगे। वापस से आप सिलाई लगा खोल के वापस उसे बैठा सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करिएगा कि छोटा हो रहा है तो बड़ा कपड़ा है उसको खींच के बैठा दे। ऐसे गलती कभी मत करिएगा। आपको साथ के साथ कपड़े को मेजरमेंट करते हुए आपको बैठाना है। ऐसा नहीं कि बाद में फिर वो शिकायत आने लगती है कि झोल आ रहा है, कपड़ा नम हो गया है, कपड़ा खींच रहा है। तो ये शिकायतें आने लगती हैं बाद में जब आप प्रेस करेंगे।
फिर मार्किंग आप नीचे वाला फोल्डिंग वाला उठा लीजिएगा, उस पे प्रेस लगा दीजिएगा। और ये जो आसन वो वाला मैंने बताया था कि मैंने 3 या 2.5 इंच का मैंने आसन पे छोड़ते हुए मैंने ऊपर तक सिलाई लगा ली। अब जब आप बैक साइड से सिलाई लगाते हुए फ्रंट तक ही आप आ जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं राउंड में आसन चढ़ाना। इससे कभी भी शिकायत नहीं होती कि सामने वाली जो साइड वाली है सिलाई खींच रही है या उठ रहा है पैनल, इससे कुछ नहीं होता है। इसके बाद आप डिपेंड करता है कि आप तुरपाई कर रहे हो या सिलाई लगा रहे हो। अभी मैंने फ़िलहाल इस पर सिलाई लगाई हुई, ताकि फिर बाद में तुरपाई हो सकती है। तो सेम आपको दोनों पैर पे आपको सिलाई लगा लेनी है। हमारी 17 इंच हमने बेल्ट तैयार की थी, तो अभी हमें इलास्टिक इसमें लगानी है 14, यानी कि आपका जितना भी आपका कमर बन रहा है उसका आधा आपको बेल्ट तैयार करनी रहती है। और फिर बेल्ट से यानी कि 17 है तो इसमें 3 इंच माइनस करके यानी कि 14 इंच आएगा। फिर हमें बैक भी यानी कि जो इलास्टिक वाला मार्जिन है हमें ऊपर बढ़ाते हुए ना लगाकर हमें भी इसमें एक 3 इंच की हमने पट्टी ली हुई है और इसको हम पलटेंगे। और इस पे भी हम सिलाई लगाकर बाकी जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लीजिएगा। फिर आप इस पे भी टॉप की सिलाई लगाएंगे। इसको टॉप की सिलाई कहते हैं, कगर की सिलाई कहते हैं, बहुत ही अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। तो बुटीक वाले सब अलग अलग नाम से बोलते हैं इसको। तो आपको बेल्ट साइड पे आपको इसको पलट कर देख लेना है कि आपको कितना इसकी जो चौड़ाई रखनी है। आप उस हिसाब से मेज़र करके आप इसकी चौड़ाई निकाल के बाकी जितना फैब्रिक है आपको इसको कट कर लीजिएगा। बिल्कुल इसको इकट्ठा मत रखिएगा कि नहीं इसको हम इकट्ठा रखेंगे, इससे भी आपको ख़राब हो जाता है फिटिंग। फिर आपको बैक वाला पल्ला जो है फ्रंट पे चढ़ाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है, जैसे आपको नॉर्मल आपने सिलाई लगाई थी आधे इंच की। फिर दूसरी बात, आप जब इलास्टिक लगाएं तो इसका भी बहुत ध्यान रखें। इलास्टिक मैंने कैसे लगाई हुई है, और सेम इसको फ्रंट पे वैसे घुमा कर आपको लाना है पीछे से। हाँ, और दूसरी चीज़, जब आप इलास्टिक लगाएं उस पर सिलाई, तो इस पे भी आप बिल्कुल भी खींच तान कर बिल्कुल भी बैठाने की कोशिश मत करिएगा। बहुत ही पेशेंट के साथ एकदम धीरे 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 आपको सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी ऐसा ना करिएगा कि जल्दबाजी में आप उस पे इलास्टिक पे आप सिलाई लगा दें। तो इसका भी खास ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे इस पे आपको सिलाई लगानी है। कपड़े के साइड साइड में इलास्टिक पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाइएगा, वरना आपकी से इलास्टिक एक जगह पे फिक्स हो जाएगी, वो खींचेगी नहीं। तो आप इस पे जल्दबाजी मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिलाई लगाने के बाद जब आप इसकी सेंटर की सिलाई के बाद हमें बीच की सिलाई लगाने से पहले कपड़े को पूरे में फैलाना है, फिर हम सिलाई लगाएंगे। और जब हम सिलाई लगाएं तो आपको जब कपड़ा खींचना रहेगा तो सुई हमेशा आपको कपड़े के अंदर कर कर ही आपको सिलाई लगानी है। फिर आप कपड़ा खींचे फिर सिलाई लगाएं, इससे आपका सेंटर कभी भी इधर उधर नहीं होगा। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा धागे आपको कट कर लेना है। अब देख सकते हैं बेल्ट रोल में और पेपर बकरम में जो कमर बन के आती है कितनी अलग हो रही है। इसकी फिटिंग बहुत ही कमाल की होती है, ट्राई करिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया है।